बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। रूस का कहना है कि यूक्रेन में मगरबी हथियार सप्लाई करने वालों को निशाना बना सकते हैं। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के डिप्टी वजीर खारजा का कहना है कि हमने अमेरिका को खबरदार किया था कि मुख्तलिफ ममालिक से यूक्रेन में हथियार भेजना ना सिर्फ एक खतरनाक चाल है बल्कि इसकी वजह से रूसी फौज निशाना बन सकती है। उनका मजीद कहना था कि मास्को ने यूक्रेन को मुहैया किए जाने वाले हथियारों के नताज बारे खबरदार किया था, जिनमें एक आदमी की मदद से चलने वाला एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और इस तरह के दीगर हथियार शामिल हैं। रूस की यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी, दारुल हुकूमत कैफ की जानी पेशकदमी। रूस की यूक्रेन के शिमाली शहरों में शदीद बमबारी और जंगी कार्रवाइयां जारी हैं और दारुल हुकूमत कैफ पर भी हमले किए। रूसी फौज इकट्ठी होना शुरू हो गई और इनकी पेशकदमी जारी रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी हुकाम ने जनूबी बंदरगाह के शहर मारियोपोल और मशरकी शहर खरकैफ में संगीन इंसानी हालात की इतला दी है। यूक्रेन में इमदाद और इंसानी इनखला के लिए राहदारियां बनाना जरूरी है। नेटो चीफ का बड़ा मुतालबा। नेटो के सरबरा जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि अभी इस वक्त यूक्रेन में इमदाद और इनखला के लिए इंसानी हमदर्दी की राहदारियां बनाना जरूरी है। नेटो चीफ ने इन ख्यालात का इजहार तुर्की में एक फोरम की साइड लाइन पर खबर एजेंसी से गुफ्तगू के दौरान किया। उनका कहना था कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का जोहरी बयान खतरनाक और लापरवाही पर मबनी है। जे स्टोल्टनबर्ग का मजीद कहना था कि रूस यूक्रेन के वज़ीर खारजा का तुर्की में मुलाकात करना अहम था। उन्होंने इस मौका पर ये बात दोहराई कि नेटो इत्तेहाद यूक्रेन में फौज या तैयारे नहीं भेजेगा। यूक्रेन में फौज या तैयारे भेजने का इकदाम रूस नेटो जंग को मुतहर्रिक करेगा। अमेरिका और इत्तेहादी आज रूस के खिलाफ मुश्तरका इकदाम का ऐलान करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी आज रूस के खिलाफ मुश्तरका इकदाम का ऐलान करेंगे। वाशिंगटन से मौसूला इत्तलात के मुताबिक अमेरिका रूस के साथ मामूल की तजारती ताल्लुकात खत्म कर देगा। सदर जो बाइडन का कहना था कि अमेरिका रूस के सी फूड और डायमंड्स समेत दीगर अशिया पर पाबंदी आयद करेगा। हमारी पाबंदियां बरामदी कंट्रोल और रूसी मैशत को कुचल रही हैं। उनका कहना था कि रूस को लग्जरी सामान की बरामद पर भी पाबंदी लगा रहे हैं। रूस ने अगर यूक्रेन में कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया तो भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मशरक़े वस्ता के 16,000 रजाकार यूक्रेन में रूसी फौज का साथ देने के लिए तैयार। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि वो गैर मुल्की रजाकार जो यूक्रेन में रूसी फौज के साथ मिलकर लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, इन्हें इसकी इजाज़त दी जाएगी और हर मुमकिन मदद भी फराहम की जाएगी। रूस की सिक्योरिटी कौंसिल की मीटिंग में यूक्रेन से जंग और दीगर मामलात पर गौर किया गया। इजलास में रूसी वज़ीर दिफा का मजीद कहना था कि मशरक़े वस्ता से ताल्लुक़ रखने वाले 16,000 रजाकार रूसी फौज के शाना बशाना लड़ने को तैयार हैं। इजलास में रूसी सदर ने कहा है कि गैर मुल्की रजाकारों को रूस के लिए लड़ने की इजाजत दी जाएगी और इन्हें हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया गया जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब वजारत तवानाई के तर्जुमान की जानिब से रियाद की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले की तस्दीक की गई और तर्जुमान ने बताया है कि रिफाइनरी पर ड्रोन हमला 10 मार्च जुमेरात के रोज किया गया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान ने बताया है कि जुमेरात की सुबह 4 बजे ड्रोन हमला किया गया जिसके नतीजे में मामूली आतिशज़दगी हुई और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान का मजीद कहना था कि ड्रोन हमले से लगने वाली आग पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया जबकि इससे ईंधन की फराहमी भी मुतासर नहीं हुई। अदम एतमाद बार बार कुर्बानी का बकरा नहीं बन सकते। MQM का मौक़िफ़ सामने आ गया। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर MQM अरकान ने मुशावरत की। ज़राए के मुताबिक अरकान के मुशावरती इजलास में MQM ने मौक़िफ़ अपनाया कि बार बार कुर्बानी का बकरा नहीं बन सकते, इंतज़ार की पॉलिसी सबसे बेहतर है। ज़राए के मुताबिक MQM का कहना है कि दोनों सूरतों में MQM के लिए ज़्यादा बेहतरी नज़र आती है। वाज़ेह है कि MQM पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत पर भरोसा करने से इनकार कर दिया।
अमेरिकी शख्स ने नया मुल्क बनाने के लिए जजीरा खरीद लिया। अमेरिकी शख्स माइकल मायर ने कैरिबियन समंदर में एक जजीरा खरीदा है और अब वो इसमें 300 लोगों को शहरियत और दर्जनों अफराद से सरमायाकारी करवा चुके हैं। सिर्फ इस पर बस नहीं बल्कि अब वो एक जजीरे पर नया बनाना चाहते हैं जिसकी अपनी हुकूमत, करेंसी, परचम और कौमी तराना भी होगा। तहरीक अदम एतमाद के लिए कौमी असम्बली का इजलास अगले हफ्ते होने का इम्कान। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली सरगर्म हो गए। स्पीकर असद कैसर की अरकान असम्बली से मुलाकातों का सिलसिला जारी है और वो आज भी खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली से मिलेंगे। वज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए असम्बली का अगला इजलास अगले हफ्ते बुलाने पर असूली इत्फाक कर लिया गया है। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम अरकान को इस्लामाबाद में रहने की हदायत जारी कर दी। भारतीय पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत। साबिक कॉमेडियन वज़ीर आला नामजद। भारतीय रियासतों की असम्बलियों में होने वाले इंतखाबात में मशरकी पंजाब के नतायज ने सबको हैरान कर दिया, जहां कांग्रेस के बड़े बड़े बुत आम आदमी पार्टी के आम से उम्मीदवारों ने जमीन बोस कर दिए, जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में बीजेपी जीत गई। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार होने वाले रियासती इंतखाबात रवायत शिकन साबित हुए। सबसे हैरान कुन नतायज मशरकी पंजाब के रहे, जहां नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के बड़े और मजबूत उम्मीदवार कदरे नातजर्बाकार और मतवस्त तबके के उम्मीदवार से शिकस्त खा गए। सऊदी अरब ने अपने शहरियों पर भारत के सफर पर पाबंदी आयद कर दी। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में रवा माह की 5 तारीख से कोरोना पाबंदियों के खात्मे का सिलसिला जारी है। सऊदी आमद पर PCR टेस्ट, आइसोलेशन और होटल करंतना की पाबंदियां भी खत्म कर दी गई हैं। ताहम अब भी सऊदी अरब ने अपने शहरियों को 15 ममालिक के सफ़र से रोक रखा है। ये वो ममालिक हैं जहां कोरोना के योमिया केसेस की तादाद अब भी काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान इस फहरिस्त में शामिल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि यूक्रेन में रूसी फौज की कार्रवाइयों के दौरान मारे गए शहरियों की तादाद 564 हो गई। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि हलाक अफराद में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं, जबकि हलाकतों की असल तादाद इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है। दूसरी जानिब अमरीका के सदर जो बाइडन ने खबरदार करते हुए कहा है कि अगर रूस के किसी इक़दाम से नेटो को खतरा लाहिक हुआ तो अमरीका रद्द-ए-अमल देगा, ख्वाह इससे आलमी जंग ही क्यों ना शुरू हो जाए। चीन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के बायस कोरोना केसेस में इजाफे के बाद 90 लाख आबादी पर मुश्तमिल शुमाली मशरकी शहर चेंगचिन में लॉकडाउन का नफाज कर दिया। अमेरिकी न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक लोगों को घरों में रहने का कहा गया है। जरूरत की अशिया खरीदने के लिए घर का एक फर्द 2 दिन के बाद बाहर जा सकता, जबकि तमाम शहरियों को वक्फों से 3 मरतबा टेस्ट करवाना होगा। बरतानिया में बिटकॉइन की तमाम गैर कानूनी मशीनें बंद कर दी गईं। बरतानिया की फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि क्रिप्टो करेंसी की तमाम गैर कानूनी ATM मशीनें गैर फाल कर दी गई हैं। अब लोग इन मशीनों से बैंक कार्ड इस्तेमाल करके बिटकॉइन और दीगर क्रिप्टो करेंसी निकालते थे, लेकिन किसी कंपनी के पास क्रिप्टो ATM का लाइसेंस नहीं था। UK हुक्काम ने अब ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूसी अफवाज के दरअसल हुकूमत का मुहासरा करने से अब जंग में टर्निंग पॉइंट आ गया है, जिससे हम फतह के मजीद करीब आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के सदर ने कौम से पुरजोश खिताब किया और कहा कि ये कहना तो मुश्किल है कि हम अपनी सरजमीन को कितने दिन में रूसी फौज से आज़ाद करवा पाएंगे, लेकिन ये दिन अब बहुत जल्द आने वाला है। सदर ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा है कि रूसी अफवाज की दरअसल हुकूमत के मुहासरे से जंग में टर्निंग पॉइंट आ गया है, जिससे हम अपने हदफ यानी फतह के नहायत करीब आ चुके हैं। यूक्रेन के सदर ने अपनी जल्द फतह के दावे से मुतल्लिक ज़्यादा तफसीलात तो फराहम नहीं की, ताहम रूसी हमले के बाद से कौम का हौसला बढ़ाने के लिए मुसलसल खताबात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में आज हाफिज़ाबाद में जलसा आम से खिताब करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार भी जलसे से खिताब करेंगे। अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में तहरीक इंसाफ का आज चौथा जलसा होगा। तहरीक इंसाफ इससे पहले मंडी बहाउद्दीन, मेलसी और लोअर दीर में जलसे कर चुकी है।
मिसाइल गिराने का वाकया भारतीय बयान मुस्तरद पाकिस्तान के 7 सवालात मुश्तरका तहकीकात का मुतालबा कर दिया गया। पाकिस्तान ने मिसाइल गिराने के वाक़े पर भारतीय वजारत दिफा के बयान का नोटिस लेते हुए मुश्तरका तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय हुकाम के सामने 7 सवालात रख दिए। कहा है कि अंदरूनी अदालती तहकीकात का फैसला काफ़ी नहीं, संगीन मामला सादा वजाहत से हल नहीं किया जा सकता। बताया जाए कि मिसाइल की किस्म और खसूसियात क्या हैं, इसे भारत की मुसल्लह अफवाज ने हैंडल किया था या कुछ बदमाश अनासर ने। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।